नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित मासिक टेस्ट माह जुलाई 2024। 31 जुलाई को आपका जो टेस्ट होने वाला है उसका हम यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यदि दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों की बहुत ही अच्छे तरीके से आप सोल्व कर लेते हो, तैयारी कर लेते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूं आप भी गणित के पेपर में 20 में से 20 अंक लेकर गर्दा उड़ाकर आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 20 अंकों का पेपर रहने वाला है। सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 729 सही 1/3 का मान क्या होगा, इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए 729 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 729 जो होता है ना वह 7 का घन होता है। क्या होता है? 7 का घन, यानी कि जब आप 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा। और इन सभी के घात कितने दी गई है? 1/3। तो दोस्तों यहां पर वर्टे के 3 से घात का 3 कट जाएगा, तो दोस्तों यहां पर आंसर आएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 4/5 में 1/5 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों हम जोड़ देते हैं, 4/5 में जोड़ना है हमें यहाँ पर 1/5। तो देखिए यहाँ पर बटे में लघुत्तम आएगा 5 और ऊपर 4 धन 1 जोड़ के कितना बन जाएगा? 5। तो दोस्तों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर डी 1। दोस्तों आप इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर, आपको देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पर पहला हमें दिया है एक घनाभ में कितने फलक होती है, तो इसको उत्तर होगा आपका 6। सेकंड में देखिए हमें यहाँ पर गणित करनी है। तो देखिए 5 में सबसे पहले हम घटाएंगे 3 को, तो कितना आएगा? 2। यहाँ पर कितना आया दोस्तों? 2। 5 में से 3 को हमने घटा दी, 2 आया। ऋण और ऋण हो जाएगा यहाँ पर धन का 2। ठीक है, तो 2 और 2 कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 4 यहाँ पर हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 6। 6 में से अब हम 2 को घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर उत्तर आपका निकल कर आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है हमारा, यहाँ पर हमें संयोजन मिलानी है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 36.5 में से 5 को हटाते तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा आपका? यहाँ पर आएगा 31.5 में से हम 31.5 इसका हम -5.4 से गुणा करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 8.5 और 2.4 का दशमलव रूप क्या होगा? 0.24। अब हमें यहाँ पर एक शब्द दिया, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला हमें दिया है 87,520 में संख्या 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों स्थानीय मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए 5 कहां पर दिया है दोस्तों? 5 है हमारा, ये 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 के बाद जितने अंक है उतने शून्य हम लगा देंगे। तो देखिए 5 के बाद है 2 अंक, तो दोस्तों हमने 5 लिखकर 2 शून्य लगा दिया है। 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। एक घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 12 शीर्ष होते हैं। अब चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर देखिए सत्य फिर असत्य लिखना है। पहला है शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये कथन आपका असत्य होगा। सेकंड है सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होती है, ये कथन भी आपका एक सत्य होगा, है ना। जो रोलर का जो पहिया होता है क्या होता है? बेलनाकार आकृति होती है। सॉरी दोस्तों ये भी आपका असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक है, यहाँ पर बेलनाकार आकृति नहीं होती है जबकि उसकी गोलाकार आकृति होती है। आप देखिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन हमें दिया है आमिर ने बैंक से 13,500 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष बाद 1,680 रुपए ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर चुकाता है। तो आमिर ने बैंक को कितने रुपए? देखिए सिंपल सी बात है, देखिए उसने 13,500 रुपए उधार लिए, इसमें हम जोड़ देंगे ब्याज को। ब्याज कितना? 1,680। तो जोड़ने पर दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 15,180
कुल इतने रुपए उसने बैंक को अदा किए हैं। इसका अथवा है एक दुकान में पेंट की कीमत 754 रुपए और शर्ट की कीमत 560 रुपए। तो बताइए पेंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो दोस्तों हमें करना क्या है, पेंट की कीमत और शर्ट की कीमत दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए 754 और 500 को हम जोड़ देंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कुल कीमत 1254 रुपए। अब यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न है हमारा 8 करनी 15 और 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से हमें भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, 8 करनी 15 में 2 करनी 3 का भाग दे देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 8/2 को अलग लिख सकते हैं और करनी 15/करनी 3 को हम अलग लिख सकते हैं गुणे के रूप में। तो यहां पर देखिएगा 2 से 8 कितने बार चला कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और करनी में 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, 5 × 3 कितना होता है, 15 होता है। तो दोस्तों हम 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। अब यहाँ पर देखिए कितना है बचा है, 4 बचा है गुणित करनी 3 को अलग लिख सकते हैं हम और करनी 5 को अलग लिख सकते हैं। बटे में कितना बचा है, करनी 3, करनी 3 से करनी 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो कितना दोस्तों आंसर आएगा आपका 4 करनी 5। इसका अथवा में दिया है 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 और 2 करनी 2 ऋण 3 करनी 3 को जोड़ना है। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए इन दोनों को हमने, इन सभी को हमें जोड़ना है। तो देखिए और के स्थान पर क्या जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिएगा आप यहां पर हम करेंगे क्या, 5 करनी 3 में से ऋण 3 करनी 3 को हम घटा देंगे। तो क्या आएगा दोस्तों, 3 करनी, यहां पर कितना आएगा दोस्तों, 2 करनी 3 आएगा, ठीक है। 5 में से 3 का कितना आएगा 2 और 2 करनी 2 में से हम करनी 2 को जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, 2 हो जाएगा 3, नहीं तो 3 करनी 2 धन 2 करनी 3 इसका आंसर हो जाए। इसके बाद में देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, यदि सरिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों 5 वर्ष बाद देखिए आज की आयु कितनी है, 22 है। तो 5 वर्ष बाद सरिता की आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखना। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 वर्ष बाद, यानी कि हम इसे धन 5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका हल हो जाएगा 12 धन 5। इसका अथवा में दिया है x बराबर 1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है, x के स्थान पर इसकी वैल्यू रख देनी है 1। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 धन 4। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 5। 9वां क्वेश्चन है 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम क्या करेंगे। हम 360 को हमें 5:7 के अनुपात में बांटना है। तो इस तरह दोस्तों आप सोल्व करेंगे और यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसका अथवा में दिया है, यदि मोहन जो है, मोहन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि मोहन रमेश से 2 गुनी ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो देखिए सोल्व करते हैं। मान लेते दोस्तों हम रमेश की ऊंचाई कितनी है, 1 है और मोहन की ऊंचाई y है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है, क्या कह रहा है प्रश्न, मोहन जो है वह रमेश की ऊंचाई से 2 गुना है। मोहन की जो ऊंचाई है ना वह रमेश की ऊंचाई की 2 गुना है। तो दोस्तों हमने इसे इस टाइप में लिख दिया है। मोहन की ऊंचाई कितनी है, y है, बराबर 2, रमेश की ऊंचाई कितनी है, 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात हमारा निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम 175 कर देंगे y की तरह। तो देखिए y x जो है y के बटे में चला आएगा और 2/1। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह आपका अनुपात निकल कर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है 35% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए हमें भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो करेंगे दोस्तों हमने 35 लिखा और प्रतिशत यानी कि दोस्तों बटे में 16 हो जाएगा। तो दोस्तों 5 से हम काटेंगे, 5 7 35 बटे 5 दूनी 10, 0 का 0। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 7/20। इसका अथवा 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 3/4 को हम प्रतिशत बदलने पर क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, 3/4 और गुणित 100 लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 4 से हम भाग देंगे 100 में। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और बचा 2, तो 4 5 20। तो देखिए 25 गुणित 3
75% दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर सभी नौवीं गणित के पेपर के सभी प्रश्नों को हमने समझ लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।